अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि नमाज में कहाँ कहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। तो ये सवाल करने वालों ने सवाल किया है, तो इंशाअल्लाह मैंने सोचा कि आज मैं इसका जवाब दूं। गौर से आप वीडियो को देखते रहें कि नमाज में कहाँ कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बहुत सारे हमारे इस्लामी बहनों को और इस्लामी भाइयों को नहीं पता है, तो जहाँ मर्जी आता है वहाँ पर बिस्मिल्लाह उज़बिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन देखिए, सबसे पहले तो नमाज जब शुरू करते हैं यानी तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए जब आपने नमाज शुरू किया, अब अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको क्या करना पड़ता है? हाथ को बांध लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। गौर से आप वीडियो को सुनते रहें। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। अब जो सना के बाद में जो है, अब आपको क्या पढ़ना है? ताऊज़, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको क्या बोलते हैं? तस्मिया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से पहले। ठीक है, आपने एक मर्तबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फिर एक मर्तबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अब आप यहां पर समझ लीजिए कि चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे सुन्नत हो, नफल हो, जो भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप जो है सिर्फ नमाज में, चाहे 2 रकात की नमाज हो, चाहे 3 रकात की नमाज हो, चाहे 4 रकात की नमाज हो, तो आप जो है नमाज में सिर्फ जो है एक मर्तबा आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक मर्तबा, यानी कि बार बार आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ एक मर्तबा, और वो भी सना के बाद में। उसके बाद आपको जो है आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना है। अब रही बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, तो अब ये याद रखिए कि आप चाहे 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे 3 रकात फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ना है वो सुन लीजिए। सूरह फातिहा जो आप नमाज में पढ़ते हैं, जैसे कि 4 रकात हो या 2 रकात या 3 रकात, तो हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है? हर रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो अब ये समझ लीजिए कि सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्या है? सुन्नत है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों। अब उसके बाद आइए, अब जो है सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद, अब यहां पर जो है सूरह फातिहा जब आपका मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल होने के बाद में जो है अब आप क्या करेंगे? सूरत मिलाएंगे। तो सूरत मिलाने से पहले आप यहां पर एक बात समझ लीजिए कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपने सूरत नहीं मिला, बड़ी सूरत, जैसे कि सूरह बकरा की जो है कोई आयत आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपको अगर याद है तो आपने पढ़ना शुरू किया, शुरू का नहीं बल्कि बीच का, आखिर का, जो भी कोई आयत है, 2 आयत 3 आयत, जो भी कोई आयत है, 3 आयत आपने पढ़ा। यहां पर 2 मसले आपको समझने हैं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सूरत शुरू करने से पहले, जैसे कि 30वें पारे में छोटी छोटी सूरत है, कुल हुवल्लाह है, अलम तर कैफा है, लिइलाफ है, यानी कि सूरह काफिरून है, ये सब सूरतें जो है अगर आप शुरू करते हैं, और गालिबन अक्सर लोग जो है नमाज में 30वें पारे का ही सूरत वगैरह छोटी छोटी सूरत पढ़ते हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप शुरू में सूरत शुरू कर रहे हैं, छोटी सूरत पढ़ रहे हैं, तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है उस जगह पर पढ़ना है, क्योंकि उस जगह पर पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। समझ लीजिए, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्या है? सुन्नत है, और सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्या है? मुस्तहब है। और अब जो है जैसे कि सूरह बकरा बड़ी सूरत है, सूरह निसा, सूरह मायदा, ये सब बड़ी सूरत है। इसमें से अगर कोई जो है आप बीच से कोई आयत पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए, बीच से कोई आयत पढ़ते हैं,
تو اب جو ہے آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں اور اگر چاہیں تو نہ پڑھیں، یاد رکھیے۔ لیکن جو چھوٹی سورت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ کافرون، قل هو اللہ، انا اعطینا، الم تر کیف، لیلاف قریش، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سب سورت اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کیونکہ سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو ناظرین، اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے، اب ہمارے اسلامی بھائی جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مسئلہ بھی آپ غور سے سن لیں کہ امام کے پیچھے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو امام کے پیچھے صرف اور صرف شروع میں ثنا پڑھنا ہے، یاد رکھیے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے۔ ہاں، رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور جب قاعدے میں بیٹھیں گے، 2 رکعت والی نماز ہے تو قاعدے میں بیٹھیں گے تو التحیات بھی آپ کو پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب آپ کو نہیں پڑھنا ہے جبکہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔